हेलो एवरीवन। तो आज हम नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास करने लगे हैं। तो इसमें हम बहुत सारी टाइप्स करेंगे जो हमारी नंबर सिस्टम में बची हुई थी। जैसे रिमाइंडर की टाइप्स आ गई, फिर उसके बाद रिमाइंडर पे जो पावर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। उसके बाद सक्सेसिव डिवीजन पे जो क्वेश्चन होता है वो करेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल्स पे जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और एक लास्ट टाइप करेंगे जिसमें क्या होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर दिए होते हैं, वो किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो पूछा होता है कि बताओ वो हमारा नंबर क्या होगा। तो ये कुछ टाइप्स हैं, ये आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वोशिएंट 280 एंड द रिमाइंडर 0। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। तो बिल्कुल बेसिक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस पर बेस है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। चलो यहाँ पर देखो। अब आपने, अगर मैं एक नंबर है मेरा, ठीक है, अब जैसे 10 है, उसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ 7 से। जब आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 7 1 10 7, और रिमाइंडर क्या आ गया 3। ठीक है। अब ये जो बचता है नीचे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है। जिस जो नंबर है ना, ये नंबर है जिसको हमने डिवाइड करवाना होता है, इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है। और जिस नंबर से डिवाइड करवाते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और ये जो साइड पे होता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, अगर हमें इस डिविडेंड की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकलेगी। हम बोलेंगे कि जो हमारा डिविडेंड है वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है एक फॉर्मूला। तो क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब जैसे हमें 10 की वैल्यू चाहिए थी, हमने क्या करना है, डिवाइजर को डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 7 इंटू 1 7 प्लस रिमाइंडर प्लस 3 किया तो 7 प्लस 3 10 आ गया, तो डिविडेंड की वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, उस पर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78, एक नंबर था उसको डिवाइड करवाया 78 से। ठीक है, एक नंबर था, अब हमें नंबर नहीं पता, उसको डिवाइड करवाया 78 से। ठीक है, मतलब डिवाइजर ये डिविडेंड। ठीक है। हमें क्या मिला, गिव्स द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा, उसने कितना क्वोशिएंट दिया 280 एंड द रिमाइंडर 0। तो डिवाइड कराने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। उसने बोला कि अगर इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 65 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। तो हमें पहले नंबर पता होना चाहिए, है ना। अब नंबर कैसे निकलेगा, हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या आ जाएगा 78 इंटू 280। ठीक, ये आ गया हमारे पास नंबर। उन्होंने बोला था कि अगर इस नंबर को हम डिवाइड करा देंगे 65 से, अब ये नंबर था, इसको क्या किया, डिवाइड करवा दिया 65 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे अगर ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे नीचे 1 आ गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 कब होता है कि जब वो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है पूरी। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 13, इसको काटा, 13 5 द 65 और 13 6 द 78, 5 1 द और 5 5 द 25 और 5 6 द, ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया। अब नीचे सिर्फ 1 बचा, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। जब पूरा कैंसिल हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बच जाता है 0। जब ये 7, जब यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर बच गया था, अगर वही हम 7 को 7 से डिवाइड कराते तो रिमाइंडर क्या बचता है 0। मतलब अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर रहेगा 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 0, अगर हम इस नंबर को 65 से डिवाइड करा लें। अगर यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यूज बच जाती, 2 बचता, 3 बचता, कुछ भी बच जाता, फिर हम जैसे हम डिवाइड कराते थे ना, जैसे इस मेथड से, फिर हमने इस नंबर को डिवाइड कराना था 65 से, जो भी रिमाइंडर बचता वो आंसर आ जाता। ठीक है, ये था बेसिक क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले पे आता है। अब अगला क्वेश्चन है, वो भी इसी फॉर्मूले पे है, वो है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 11 टाइम्स अ क्वेश्चन। अब डिवाइजर कौन सा होता है, जिससे हम नंबर को डिवाइड करवाते हैं, मतलब स्मॉल डी। जो डिवाइजर है वो है 11 टाइम है क्वोशिएंट के। अब क्वोशिएंट क्या है, 11 इंटू क्यू। ठीक है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। और जो डिवाइजर है वो क्या है, 5 टाइम्स है रिमाइंडर की। उसने हमें ये 2 बातें बोली हैं। आगे उसने बोला है कि इफ़ द रिमाइंडर इज़ 44, अगर रिमाइंडर हमारा 44 हो जाए तो डिविडेंड क्या होगा, मतलब कैपिटल डी क्या होगा।
तो रिमाइंडर कितना 44। हम यहाँ से अगर रिमाइंडर की वैल्यू भर दें तो हमारा स्मॉल डी आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, आ जाएगा। तो क्या आएगा वो 220। तो डिवाइज़र हमारा क्या आ गया 220। अगर हमारा डिवाइज़र 220 आ गया तो हम क्वोशिएंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 220 इज इक्वल टू 11 क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 220 डिवाइड बाई 11। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया 20। ठीक है, हमारा डिवाइज़र कितना आ गया 220। हमसे पूछा था डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइज़र कितना है 220, क्वोशिएंट कितना है 20, रिमाइंडर कितना है 44। तो क्या आंसर आया जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, तो आ गया 4400 प्लस 44 दैट इज़ 4444। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। ये थे बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। अब हमारे अगले जो क्वेश्चन है ये एक और टाइप आ गई है, रिमाइंडर्स वाली टाइप है पर अलग तरह की टाइप है। अब ये टाइप करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 304 वी गेट 43 एज अ रिमाइंडर। किसी एक नंबर को जब हम 304 से डिवाइड करवा रहे हैं, 304 से डिवाइड करा रहे हैं, हमें रिमाइंडर मिल रहा है 43। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 वट विल बी द रिमाइंडर। अगर सेम नंबर को, मतलब कुछ नंबर था, सपोज करो n नंबर था, उसको जब 304 से डिवाइड करवाया हमें रिमाइंडर मिला 43। उन्होंने बोला अगर उसी सेम नंबर को, मतलब n को हम 16 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक कंसेप्ट है, यहाँ पे सीख लो, पहले सिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखना, अगर आप एक नंबर है हमारा n, ठीक है, अगर मैं इस n नंबर को 15 से डिवाइड करवाया मैंने, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, सपोज करो 11। ठीक है, ठीक, फिर मैंने बोला अगर मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करा रहा हूँ 15 से, तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 11। मैं बोल रहा हूँ इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करा रहा हूँ, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करा दूँ, और इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करा दूँ, ठीक, तो यहाँ पे और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। अगर सपोज करो अगर मेरा रिमाइंडर बच रहा है 11, यहाँ तक देखना भी, ठीक है, मेरा रिमाइंडर बच रहा है 11, तो मतलब 11 रिमाइंडर कैसे बच रहा होगा। रिमाइंडर क्या, ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर बच रहा है 11, इसका मतलब ये जो डिविडेंड है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कर रहे हैं प्लस रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है डिविडेंड, मतलब n की वैल्यू आ रही है। ये नीचे क्या था जिससे डिवाइड करा रहे हैं, मतलब डिवाइजर, तो 15 इंटू क्यू प्लस 11। तो हम बोल सकते हैं क्यू की कोई भी, चाहे 1 पुट करें 2 पुट करें, कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पुट करेंगे क्यू की वैल्यू 1, तो 15 1 प्लस 11 दैट इज कितना हो गया 15 प्लस 11, तो कितना आ गया ये आ गया 26। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि अगर 26 को 15 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया 26 को अगर 15 से डिवाइड कराया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 11 आ गया। फिर आपने क्या किया 26 को 5 से भी डिवाइड कराया, क्योंकि n हमने निकाल लिया 26। ठीक है, अब n को आपने 26 को 5 से डिवाइड कराया, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। ठीक है, 5 5 25, पीछे क्या बचा 1 बच गया। अब आपने 26 को ही वापस 3 से डिवाइड करवाया, तो 3 8 24, रिमाइंडर आ गया 2। फिर आपने क्या किया 26 को 7 से डिवाइड करवाया। ये मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखना। अब जब आपने 7 से डिवाइड करवाया तो यहाँ पे आ गया 7 3 21, है ना, तो क्या आ गया रिमाइंडर 5 आ गया। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक बच्चे ने यहाँ पे क्वोशिएंट 1 ही लिया होगा, क्या पता क्वोशिएंट 2 भी ले सकता है ना। अगर उसने 2 लिया होगा तो मतलब 15 2 30 प्लस 11 मतलब 41 हो गया। तो n अगर हमारा 41 हो गया तो तब भी 15 से डिवाइड कराया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर सपोज करो किसी ने n ले लिया 41, रिमाइंडर क्या आ गया, तो जब डिवाइड कराया 15 2 30 तो रिमाइंडर क्या बच गया 11। वैसे ही 41 को अगर 5 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर क्या आ गया 5 8 40, तो 1 आ गया। 41 को डिवाइड कराया 3 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड करा तो क्या आ गया 3 1 3, पीछे 1 बचा, 3 3 9, तो कितना बच गया रिमाइंडर 2। अब बारी आई, अब ये सेम आया। अब देखो यहाँ किया 41 डिवाइड बाई 7, तो 7 को जब डिवाइड कराया 7 6 42 होता है, 7 5 35, तो पीछे 6 बच गया। अब यहाँ पे 11 था, यहाँ भी 11 आया, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 आया, यहाँ 2 था, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, लेकिन यहाँ 5 था, यहाँ 6 क्यों आया।
तो बात क्या सीखनी है आपने कि अब यहाँ पर देखो ये क्या था, हमारा 15 था, ठीक है। 5 क्या है, 15 का फैक्टर है, ठीक है, मतलब 15 के टेबल में आता है ना 5, सॉरी 5 जो है 50, जो 5 है उसके टेबल में 15 आता है, तभी तो 15 का फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं फैक्टर्स, तो 15 का फैक्टर क्या आ गया 5। फिर उसके बाद 3 भी 15 का फैक्टर है, लेकिन ये जो 7 है ये तो 15 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ये जो 15 के फैक्टर्स थे उनके रिमाइंडर्स सेम आ रहे थे, मतलब अगर इसका रिमाइंडर 11 है, इसका रिमाइंडर भी 11 होगा, इसका रिमाइंडर भी 11 होगा। कब, जब ये जो हमें नंबर दिया है और बाकी जो नंबर्स है वो उसके क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए, तो उस टाइम पे रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। अब n डिवाइड बाई 5 था, रिमाइंडर क्या होगा 11, तो अब देखो ये 11 आ गया, नीचे क्या था 5, तो वापस से अगर इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 5 टू 10, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर अगर वापस से, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा हो गया, रिमाइंडर डिवाइड जब कराएंगे तो वो 3 था, तो 3 को वापस से डिवाइड कराया 3 11 के साथ, तो आ गया 2। मतलब हमने क्या करना है, जब हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे, एक कोई नंबर है उसके फैक्टर्स अगर दिए हैं तो रिमाइंडर हमारा सेम आएगा, ठीक है, रिमाइंडर सेम लिखा। उसके बाद अगर रिमाइंडर जो आया वो उस नंबर से अगर छोटा होगा तो वही आ जाएगा रिमाइंडर, अगर नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो वापस से एक बार डिवाइड करा लेना, ठीक है। याद क्या रखना है, अगर उस नंबर के फैक्टर्स दिए हैं हमें क्या करना है, रिमाइंडर भी सेम लेना है, चाहे बाद में आपको वापस से डिवाइड कराना पड़ जाए, पर आपने क्या करना है, रिमाइंडर सेम आएगा उसका, ठीक है। लेकिन ये जो अगर 7 उसका जैसे फैक्टर नहीं था तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हम नहीं दे पाएंगे, हम n की वैल्यू नहीं दे पाएंगे। अब वो क्वेश्चन क्या था, मैंने इतना जो आपको समझाया। अब यहाँ पर देखो, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 304, एक नंबर को हमने डिवाइड करवाया 304 के साथ और हमें रिमाइंडर मिला 43। उन्होंने बोला इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, अगर सेम नंबर को हम डिवाइड कराएं 16 के साथ तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। मैंने क्या बोला, हम कब इस वाले क्वेश्चंस में कब हम बता सकते हैं, जब हमारे पास जो नंबर दिया है और जिस नंबर में अगले नंबर की जो बात कर रहे हैं वो क्या हो, फैक्टर हो इसका, मतलब 304 का फैक्टर क्या होना चाहिए 16। तो अब क्या करेंगे, हम पहले साइड पे कराएंगे डिवाइड, 304 दिया था, दूसरा था 16। अब जब हमने इसको डिवाइड करवाया, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो मतलब वो उसका फैक्टर होगा। इसको अगर डिवाइड कराया तो 16 वन द 16, पीछे क्या बच गया 14, 16 वन द 16, पीछे बचा 14, तो 144। अब 16 इंटू 9 कर दो तो कितना आता है 144, तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड कर गया इसके साथ, तो 304 का जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा 16। अगर इसका ये फैक्टर हुआ, इसका मतलब अगर इसका रिमाइंडर 43 है, इसका भी रिमाइंडर क्या होगा 43 होगा, ठीक है, यहाँ तक पता चला। उसके बाद डिवाइड किससे कराना था 16 से, अब 16 इससे छोटा है तो एक बार वापस से डिवाइड करा लेंगे, 16 से के साथ डिवाइड करवाया तो 16 टू द 32, पीछे क्या बच गया 16 टू द 32, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 8 और 3 11, तो रिमाइंडर क्या आ गया 11, ठीक है। तो समझना क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको बोला होगा कोई नंबर को हम डिवाइड करा रहे हैं तो रिमाइंडर ये आ रहा है, तो अगर उसी नंबर को हम एक और नंबर के साथ डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, पहले चेक कर लेना है कि जो हमें दूसरा नंबर दिया है वो उसका फैक्टर है भी है कि नहीं। अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, जैसे नीचे 1 आ गया है ना, पूरा डिवाइड कर गया तो वो फैक्टर होगा, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर सेम आएगा। उसके बाद देख लेना रिमाइंडर आया, देख लेना कि अब छोटा है तो एक बार वापस ही डिवाइड करा लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर ये जो दूसरी टर्म दी थी, अगर ये कैंसिल नहीं होता, मतलब फैक्टर नहीं होता, तो आंसर क्या आता, कांट बी डिटरमाइन। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, अगर डिवाइड हो गया पूरा तो जो भी आंसर निकलेगा टिक कर देना, अगर ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन होगा और आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर अगर आपका कैंसिल, अगर डिवाइडर पूरा कैंसिल नहीं कर रहा होगा तो आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, ठीक है। मतलब फैक्टर होना ज़रूरी है इस दूसरे नंबर का, अगर जो हमें नंबर दिया है, नहीं तो आंसर क्या आएगा, अगर फैक्टर सेम नहीं है तो आएगा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन वो पूरी बात समझनी थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। उन्होंने बोला है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 512, अब ये नंबर था उसको डिवाइड कराया 512 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बोला है,
अगर 512 के साथ डिवाइड करवाया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 67। उन्होंने बोला कि इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 32, अगर सेम नंबर को डिवाइड करा दे 32 के साथ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। हमने क्या करना है, पहले इसको देखना है कि ये जो नीचे 32 दिया है इसका फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 512 को डिवाइड करवा लेंगे 32 के साथ। जब हमने इसको कैंसिल करवाया 32 वन दा 32, पीछे क्या बच गया 18 19, तो 192 बचा। अब 32 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 के साथ। अगर हमने करवाया 6 to 12 6 to 18 192 आ गया। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मतलब नीचे 1 बच गया, ख़त्म कर दिया, डिवाइड हो गया पूरा। तो इसका मतलब 32 जो है वो 512 का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। अब 67 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया, लेकिन 32 छोटा है तो एक बार वापस से डिवाइड करवा लेंगे। अगर 32 छोटा नहीं होता, मतलब 67 से बड़ा होता, तो रिमाइंडर सेम 67 ही आ जाता। अब 32 छोटा था इसलिए एक बार वापस से डिवाइड कराया, तो 32 टू द 64 होता है, तो पीछे क्या बच गया 3। तो रिमाइंडर जो आया हमारा कितना आ गया, वो आ गया 3। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन से इस तरह से करने थे, ठीक है। वो कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब अगर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर अगर ये जो नंबर दिया है वो इसका फैक्टर नहीं हुआ तो आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक दूसरे के एक फैक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। जो नंबर दिया है दूसरा वाला वो उसका फैक्टर होगा, तभी हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एन तो दिया ही नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है, अगली टाइप आ गई। अब ये वाली टाइप पढ़ो एक बार। व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5, व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज। अब ये क्या है, आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं, है ना, तो उसका कुछ रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम क्या करें, उस नंबर को चाहे अगर हम उस नंबर में प्लस कर दें, है ना, जैसे m नंबर था, अगर हम उसमें एडिशन करें, जो रिमाइंडर आएगा एडिशन करने के बाद, तो रिमाइंडर में भी एडिशन होगी। तो कहने का मतलब क्या है, सपोज करो अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, ठीक है, मैंने बोला 10 को डिवाइड कराओ 7 के साथ, आपने डिवाइड करवाया 7 के साथ, आपका रिमाइंडर आ गया 3, आपका रिमाइंडर आया 3। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर आप इस 10 में 3 ऐड कर दो, अगर आपने इस 10 में 3 ऐड किया तो फिर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछा था। अब 7 में 10 में 3 ऐड की तो क्या आ गया, 7 1 द 7, ठीक है, 7 1 द 7, तो पीछे रिमाइंडर क्या बच गया 5। तो यहाँ पे पहले रिमाइंडर क्या था, 3 था। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 3 + 3 6 आएगा ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहले रिमाइंडर 3 था, फिर हमने क्या किया, इस डिविडेंट में 3 ऐड करवाए, 13 हो गया। तो जो हमारा रिमाइंडर था, हमारा रिमाइंडर क्या आया 6 आया, मतलब रिमाइंडर में भी कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। कहने का मतलब ये है, अगर हम डिविडेंट में ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो उसका सेम फ़र्क भी किस पे पड़ेगा, रिमाइंडर पे। जो हम चेंजेस डिविडेंड पे करेंगे वही चेंजेस रिमाइंडर पे आएंगी, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है, अगर m को हम डिवाइड करवा रहे हैं 7 के साथ, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 5। उन्होंने बोला कि अगर हम 3m को डिवाइड कराएंगे, 3m को डिवाइड कराएंगे 7 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, मतलब अगर m कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा 3 टाइम हो जाएगा। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। अब देखा जो 7 था वो छोटा है, तो एक बार हमें एक बार वापस से काटना पड़ेगा, तो वापस से काटा 7 टू द 14, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1, ठीक है। तो क्या देखा, अगर हम हमारा जो डिविडेंड है, अगर हम उसको चाहे मतलब उस पर जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हमारी रिमाइंडर पे भी होंगी। अगर हम +3 इसमें ऐड कर रहे हैं तो +3 इसमें भी ऐड होगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5, अब एक इंटीजर दिया है n, उसको हम डिवाइड करवा रहे हैं 5 के साथ, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3। उन्होंने बोला व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 6n डिवाइडेड बाय 5। अब क्या किया, n का 6 टाइम कर दिया तो रिमाइंडर का भी 6 टाइम हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 × 6। अब डिवाइड 5 छोटा है तो डिवाइड वापस से हो जाएगा, तो 5 3 = 15, तो रिमाइंडर क्या बच गया 3, तो रिमाइंडर आ गया 3। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं रिमाइंडर पे।
ये अभी हम रिमाइंडर पे ही क्वेश्चन कर रहे थे, अब एक और टाइप आती है, ये पावर्स वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब हमने टाइप कौन सी लाई है, ये ना अभी चलो आपको बाद में बताता हूँ, पहले देख लो क्वेश्चन। इसमें बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, इसका मतलब यही है 8 की पावर 8 डिवाइड बाई 7 है, और 6 को भी डिवाइड करा रहे हैं 7 से, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो पावर है ना, ये क्या है 7 है, और ये क्या 8, ये 7 से, रुको ये समझने से पहले पहले एक चीज़ समझ लो। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 14 14, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने ले ली एग्जांपल, क्या ले सकते हैं 13, हाँ। अब जैसे मैंने एग्जांपल ली 13, ठीक है, यहाँ समझना पहले, अब ये क्या एग्जांपल ली 13, अगर मैं 13 को किससे डिवाइड करा रहा हूँ 7 से, तो आप बोल सकते हो 7 1 द 7, आंसर आ गया आपका, रिमाइंडर क्या आ गया 6 आ गया, क्या आया रिमाइंडर क्या आ गया 6। मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं 7 2 दा क्या होता है 14, तो मैं इससे कितना आगे आ गया, मतलब रिमाइंडर कहने का समझाने का मेरा मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, मतलब एक होगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब जब हमने डिवाइड कराया तो पीछे कितने बच गए 6 बच गया। अब अगर हम मैं इससे एक स्टेप आगे चले गया है ना, 7 टू द 14 कर दिया, तो मैं उससे आगे आ गया, कितना आगे आया 1 आगे आया, तो ये वो 13 था लेकिन मैं कहाँ पे चले गया 14 पे, तो इस 14 में से कितने माइनस करवाने पड़ेंगे -1, तो ये क्या हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैं इससे पीछे ही रहा फिर उसमें कुछ नंबर्स ऐड करवाने हैं तो वो आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैं उससे आगे चले गया तो उसमें से कुछ माइनस करवाना है तो वो मेरा होगा नेगेटिव रिमाइंडर। तो हमारे रिमाइंडर किस टाइप के आएंगे, दो टाइप के आएंगे। जब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें क्या करना है, जो चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें चाहे नेगेटिव रिमाइंडर ले लें, उस नंबर के जो क्लोज होगा, अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं तो अगर वो क्लोज हुआ, मतलब अगर हम उससे आगे चले गए उस नंबर से, अगर वो क्लोज है तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, अगर पॉजिटिव नंबर वाला क्लोज है तो पॉजिटिव ले लो। अब यहाँ पे जब हमने डिवाइड करवाया, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -1, है ना। जब हम आगे चले गए तो क्लोज वाला कौन सा था, -1 क्लोज था या 6 क्लोज था, तो -1 वाला क्लोज था तो हम -1 वाला ले लेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर दो टाइप के सीखे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, उससे हम पहले रुक जाते हैं उस नंबर से, है ना, और नेगेटिव वाले में क्या करते हैं उस नंबर से हम आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 8 प्लस इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 7 से 8 के पास जाने में अभी कंसेप्ट कौन सी है, +1 -1 वाले, मतलब जो हमें नंबर्स दिए होंगे ना डिवाइड कराने के लिए, उनमें गैप कितना होगा, +1 का गैप होगा, या तो बड़ा होगा एक स्टेप या तो एक स्टेप छोटा होगा। अब देखो ये 7 है और ये 8 है, तो 7 जो है वो क्या है छोटा है 8 से, तो 8 बड़ा है, कितना बड़ा है एक ज़्यादा है, तो हम 7 बंदा 7 किया, तो पीछे अगर 8 मेरे पास दिया है उसको मैं अगर डिवाइड करा दूँ 7 से, तो 7 बंदा 7, रिमाइंडर क्या बचा 1, आपने लिखा रिमाइंडर 1, पावर क्या थी 8 रहेगी। अब +7 ये क्या था 6 था, ठीक है, डिवाइड कराया 7 0 10 0, यहाँ तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर पॉजिटिव वाला। अगर हम नेगेटिव वाला रिमाइंडर लेंगे तो इससे हमें आगे जाना पड़ेगा, 6 से आगे गए तो क्या हो जाएगा 7 आएगा, तो 6 से अगर आगे गए तो हमने क्या किया -1, तो वापस 6 पे आने के लिए -1 करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हम आगे चले गए। तो 7 के क्लोज हम 6 वाला लेंगे या -1 वाला लेंगे, हमने क्या बोला हमें लेना है कम वाला, तो हम लेंगे यहाँ पे -1, ठीक है। 7 में से -1 करवाएंगे तो 6 के पास पहुँच जाएंगे, या अगर 0 करते तो वो बड़ा हो जाता तो हमें वो नहीं लेना। अब 1 की पावर 8 क्या होती है 1 होती है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 हो गया 0। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि पावर के साथ क्यों मैंने वो चीज़ नहीं की। अब यहाँ पर देखो अगर मैं करता 8 की पावर, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे करता 8 की पावर डिवाइड, 8 की पावर 1 डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब 8 की पावर 2 की 8 टू द क्या होता है 16 होता है, तो डिवाइड कराया रिमाइंडर क्या आ गया
8 8 64 था, सॉरी, ठीक है। अब 7 से अगर इसको डिवाइड कराओ तो क्या आ गया, 7 9 63, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 8 की पावर 3 है, डिवाइड कराऊंगा 7 से तो रिमाइंडर तब भी क्या आएगा 1। तो इसलिए मैंने पावर से कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने ध्यान किस पे दिया, बेस पे, ठीक है। तो 7 को जब डिवाइड कराया 8 से तो क्या आ गया 1, ऊपर पावर क्या थी 8। अब 7 को जब डिवाइड कराना था 6 से, या तो आएगा 6 आएगा या तो -1 आएगा, पर हमें लेना कौन सा है, क्लोज वाला, तो हम ले लेंगे -1। तो 1 -1 आ जाएगा 0। ये थे पावर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 पावर में 4081 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 266, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो 266 और 265, ये 266 इससे बड़ा है, तो एक बड़ा है तो क्या आएगा -1, आगे चल जाएगा ना। और 265 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 265 को 266 से डिवाइड कराएंगे, या तो आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर ये, या तो आएगा नेगेटिव रिमाइंडर, वो क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि एक स्टेप आगे चले गया। हमें लेना है जो छोटा वाला होगा, तो 265 तो ज़्यादा आगे चले जाएगा, हम क्या लेंगे -1, इसलिए -1 ले लिया। और ऊपर पावर क्या थी 4081, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या था, अगर हम लेंगे नेगेटिव रिमाइंडर, मतलब आगे चले जाएंगे, तो वो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब अब जैसे यहाँ पे 26, यहाँ पे था 9, 266 का डिवाइड करवाना था, 0 से किया आ गया 9, ये आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेते तो वो ज़्यादा हो जाना था, है ना, जब हम आगे चल जाते 261 था 266, तो वो बहुत आगे चल जाना था, माइनस में कितने पीछे आना पड़ना, तो हमें क्या लेना है कम वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 9। तो इस वाले पावर्स वाले क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर पे ध्यान देना पड़ेगा कि उठाना कौन सा वाला है, हमें कौन सा चाहिए, जो क्लोज वाला होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ये भी बात याद रखो, अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, इवन ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा हमारा, पॉजिटिव में आंसर आएगा, है ना। अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। वैसे -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। प्लस 9 इज इक्वल टू 8, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़ी टर्म का, तो आंसर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 6 प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 8 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, तो वुड हमें रिमाइंडर पूछा क्या आएगा, मतलब 8 की पावर 6 है, डिवाइड बाय 7 है, प्लस 1 की पावर 7 है, ठीक है। अब देख रही हो ये जो पावर्स वाले मेरे क्वेश्चंस है किस तरह से है, इनमें गैप कितना है, +1 -1 का गैप है, अगर नहीं होगा वो गैप बनाएंगे, वो हम सीखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो +1 -1 वाला गैप, मतलब डिफरेंस 8 और 7 में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं रिमाइंडर में हम अभी, ठीक है। यहाँ भी जहाँ पे नहीं होगा पावर में +1 और -1 का गैप, वहाँ पे हम गैप खुद बनाएंगे, वो अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लेना है, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर या तो नेगेटिव, जो क्लोज होगा हम वो ले लेंगे। अब देखो पावर से हमें लेना देना नहीं है, है ना, क्योंकि +1 -1 का गैप बना हुआ है इसमें। अब 7 से 8 गए तो 7 1 7, रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही उठा लेंगे, ठीक है। पावर क्या थी 6, अब 7 0 0, नीचे रिमाइंडर बच गया 1, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -6 हो जाएगा, है ना। तो हमें -6 ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, हमें वो लेना नहीं है, हमें क्लोज वाला लेना है, तो क्या आ जाएगा 1 ही ले लेंगे, ठीक है। तो 1 की पावर 6 1, 1 + 1 आ गया 2। तो इस पूरे को जब हम डिवाइड कराएंगे 7 के साथ, हमारा रिमाइंडर आएगा 2। अब यहाँ देखो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 4999 डिवाइडेड बाय 7। हम कौन से क्वेश्चन कर रहे थे, +1 और -1, मतलब जिससे हमें डिवाइड करवाना है और जो हमें नंबर दिया है उनके बीच में गैप कितना था, डिफरेंस कितने का था, 1 का था। जैसे हमने पीछे किया 7 को डिवाइड कराना था 8 से, गैप कितने का था, 1 का था। यहाँ पे देखो 7 को डिवाइड कराना था 8 से, गैप कितने का था, 1 का था। 9 को डिवाइड कराना था, सॉरी 266 को डिवाइड कराना था 265 से, तो गैप कितने का था, 265 का। अब आप बोलोगे यहाँ 9 था, यहाँ 266 था, पर हमने बोला क्या, पावर्स वाले क्वेश्चंस की बात की हमने, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में क्या आ गया, 4 की पावर 999 डिवाइड बाई 7। अब आप बोलोगे इनमें गैप तो 3 का है, हमें क्या करना पड़ेगा, गैप बनाना पड़ेगा कितने का,
वन का, है ना, चाहे +1 में बन जाए या -1 में बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 4 की पावर 1 करें तो 4 आता है, तो गैप कितने का नहीं बना। अब 4 का पावर अगर हम स्क्वेयर करें तो 16 आता है, तो गैप बना। अगर हम कितने गैप अभी कितना हुआ, नहीं बना, क्योंकि ये 16 आ गया और 7 टू द 14 होता है, तो गैप अभी 2 का बना, ठीक है। 4 की पावर 3 किया तो आता है 64। जब हमने 64 को पहले 7 को जब डिवाइड करवाया किससे, 7 को डिवाइड करवाया, 4 को जब डिवाइड करवाया 7 से, तो आ गया 7 0 था 0, ये बच गया 4, तो नहीं होगा ये। फिर हमने इसकी पावर 16 बनाई, मतलब 4 की पावर स्क्वेयर की, तो 7 टू द 14, तो रिमाइंडर बच गया 2, ये भी नहीं हुआ। फिर हमने 64 लिया, उसको डिवाइड, मतलब 4 की पावर 3 बनाई, तो 7 के साथ डिवाइड करा के देखा, 7 6 था, 7 9 था 63 और रिमाइंडर बच गया 1। हमने कौन सा वाला चाहिए था, +1 या -1, अब आ गया 1। मतलब हम अगर 4 की पावर 3 कर दें वो हो जाएगी 64, और 64 को जब हम 7 से डिवाइड करवा रहे हैं आंसर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, या तो 1 या तो -1, यही दो देखने थे। अब हमने इसको तोड़ दिया ऐसे, कैसे तोड़ा, 4 की पावर 3, अब बाहर क्या बचा, 999 था, उसका 3 हमने अंदर ले लिया, तो बाहर क्या आएगा, 333 आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा अगर किसी की भी पावर m है, अगर उसकी ऊपर भी पावर है, तो इसका मतलब होता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई n है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4 था, हमने उसमें से 3 निकाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हम कौन से वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं, जैसे 7 से डिवाइड करा रहे थे और जिसको डिवाइड करा रहे थे, गैप कितने का था, अगर पावर्स में है, पावर्स वालों का, है ना, बिना पावर्स वालों से कोई लेना देना नहीं था, जो पावर्स में थे गैप कितना होना चाहिए, +1 का या -1 का, लेकिन जो 4 का गैप था 7 से, वो 3 का गैप था। हमने क्या किया, इससे पावर ले ली, 2 तक बनाया, 16 बना, तब भी गैप कितने का आ रहा था, जब 7 से डिवाइड कराया 2 का गैप आ रहा था। फिर हमने क्या किया, पावर 3 बना दी, 64 बना, तो गैप आ गया 1 का, तो हमने 4 की पावर 3 बनाने के लिए इससे 3 अंदर ले लिया। जब 3 अंदर लिया तो बाहर क्या बचेगा, 333, क्योंकि m इंटू एन, 333 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 999, तो मतलब जो हमने अंदर 3 लिया इस उसके साथ डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 333, तो आ गया। तो डिवाइड किससे करवाना था, 7 से। अब हमें पता है हमें ऊपर पावर से नहीं लेना देना, तो 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 की पावर 3 होती है 64 डिवाइड बाई 7, है ना, तो ऊपर क्या था, 333। अब 7 को जब हमने डिवाइड कराया, 7 9 था 63, तो रिमाइंडर क्या बचा था हमारा, रिमाइंडर हमारा बचा था 1, पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो ऊपर आ जाएगा 333, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। तो क्या याद रखा इन क्वेश्चंस में, हम कौन से वाले कर रहे थे, जिनकी ये पावर्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, और डिवाइड किससे करवा रहे थे, जब गैप 1 और -1 का था, है ना, तभी हमने यहाँ पे -1 गैप बनाने के लिए या +1 गैप बनाने के लिए उसको क्या किया, 3 उससे ले लिए, पावर 3 उसकी ले ली, ठीक है। ये थे रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, ये भी रिमाइंडर वाले ही हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन थे, ये हैं पॉलिनोमियल। अब तो ये तो हम कर रहे थे, नंबर्स दिए थे, बताओ उसको डिवाइड कराया तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है पॉलिनोमियल को अगर हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करा दें, मतलब ये इक्वेशंस दिए हैं जो, है ना, इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, तो ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया है, अगर हम इसको एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करवा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा। हमने इन क्वेश्चंस को, बहुत ईजी है, हमने क्या करना है, जिसके साथ डिवाइड कराना होगा, मतलब जो हमारा डिवाइज़र होगा, जिसके साथ डिवाइड कराना होगा, मतलब जो हमारा डिवाइज़र होगा किस टाइम पे, पॉलिनोमियल्स के केस में, हमें उसको पुट कर देना है 0 के इक्वल। कर दिया पुट, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब 2x क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 3/2 वैल्यू आ गई। अब हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है इसके अंदर। जब इसके अंदर पुट किया तो क्या आएगा, x की जगह पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है, x की जगह पे 3/2, x की जगह पे 3/2 -4, ठीक। अब 2 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो 27 डिवाइड बाई 2 2 द 4, 4 2 द 8, पावर 3 थी, है ना, 3 3 3 द 9 डिवाइड बाई 2 2 2 द 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4 हो गया, प्लस 2 1 द 2 3 द 3 3 द 9 -4। अब क्या करना है, 2 1 द 2 4 द, तो क्या बचा 27/4 -9 थी द 27/4 प्लस 9 -4। जब ये माइनस में है ये प्लस में है, 27/4 प्लस वाला 27/4 माइनस वाला,
ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा 9 - 4, 9 - 4 मतलब 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो क्या करना है पॉलिनोमियल वाले केस में, जिससे हम डिवाइड करा रहे होंगे उसको इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, खत्म। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पॉलिनोमियल पे। अभी है व्हाट मस्ट बी एडेड टू इसमें टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 5। अभी ऐड क्या करना है हमें नहीं पता, पर लेकिन हमें पहला स्टेप पता है, पॉलिनोमियल में जिससे डिवाइड करवा रहे होते हैं ना उसको हम इक्वल टू 0 लेते हैं। ये डिवाइड करा रहे थे x - 5 से, तो हमने x को पुट कर दिया, x - 5 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 5। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे उसमें, तो 5 की पावर 3 माइनस 3, 5 की पावर स्क्वेयर 5 माइनस 75। ठीक है, 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 5 का स्क्वेयर मतलब 25, 25 इंटू 3 75 प्लस 5 4 द 20 माइनस 75। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो 125 प्लस 20 हो गया 145, और 75 और 75 माइनस में थे तो माइनस 150। तो आंसर क्या आ गया -5। उसने बोला था कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इससे। जब हमने किया ये, जब हम कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बचता था, रिमाइंडर बचता था, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा हमें उन्होंने बोला था कि बताओ क्या रिमाइंडर आता है, तो हमने क्या किया, डिवाइजर को इक्वल टू 0 किया, वैल्यू पुट की, जो आंसर आ गया वो हमारा था रिमाइंडर। इसका मतलब जब हमने यहाँ पे x - 5 को 0 के इक्वल पुट किया, इस डिविडेंड में पुट किया, आंसर आया 5, मतलब ये हमारा क्या निकला, रिमाइंडर निकल गया, मतलब उसमें रिमाइंडर बच गया। ये कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर है ना, हमारा ये क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। उसने बोला था कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। अब रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो डिविजिबल होता है ना, रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो डिविजिबल होता है। इसका मतलब हम -5 में अगर +5 जोड़ दें तो वो बन जाएगा 0, तो -5 में +5 ऐड करें तो वो बन जाएगा 0। तो इसका मतलब वो उसको पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें 5 ऐड करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, इस रिमाइंडर में 5 ऐड करेंगे वो 0 बन जाएगा। अगर 0 बन गया वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो ये थे पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, बस आपको जिससे डिवाइड करवाना है उसको इक्वल टू 0 ले लेना है। अब ये आते हैं सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आपको नंबर दिया है, उसमें आपको मेंशन किया होगा सक्सेसिवली डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दिया है और उसको सक्सेसिवली मतलब लगातार डिवाइड करवाए जा रहे हैं, पहले कोई एक नंबर था उसको 4 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर आ गया 2, फिर उसको 7 से डिवाइड करा दिया, रिमाइंडर आ गया 3, तो क्या हो गया, लगातार आपको क्या किया जाता है, लगातार डिवाइड कराया जाता है। वो आते हैं सक्सेसिव वाले क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मेथड सीखना सक्सेसिव, जहाँ पे लिखा होगा सक्सेसिव डिवीजन, ये वहाँ वो वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आगे ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, इसमें और इसमें आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इसमें सक्सेसिव डिवीजन ही लिखा होगा, इसमें लिखा होगा, लिख के दिया होगा कि ये सक्सेसिव डिवीजन से जब आप कर रहे हो तो इस तरह से क्वेश्चन पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिखा था सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 2, 3, 5 एंड 7। अगर हम एक नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं 2 से 3 से, पहले 2 से करवाया, फिर 3 से करवाया, 5 से करवाया, 7 से करवाया, जब 2 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आ गया 1, जब 3 से डिवाइड करवाया रिमाइंडर आ गया 4, जब 5 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आया 0, जब 7 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आ गया 5। लेकिन मेंशन क्या किया, सक्सेसिव डिवीजन करवाई, ये वर्ड मेंशन है। अगर ये नहीं मेंशन होता तो वो तो इस वाले टाइप का क्वेश्चन बन जाता। अभी डिफरेंस सीखेंगे हम। ठीक है, तो सक्सेसिव डिवीजन करवाई, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर्स इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, 5, 3 एंड 2 सक्सेसिवली। उन्होंने बोला कि क्या सम होगा अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करा दें इन नंबर्स के साथ। अब ये सीखना कैसे है, पहले आप पहली लाइन पढ़ो, उसने बोला सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसको डिवाइड करा रहे हैं 2, 3, 5 और 7, मतलब ये क्या है, उसके डिवाइजर्स हैं। ठीक है, डिवाइजर्स हैं, तो डिवाइजर्स हमने लिखने हैं, इस तरह से बनाना है आपको, एक साइड डिवाइजर लिखना है, एक साइड रिमाइंडर और बीच में लाइन, ये लिखना है 2, 3, 5, 7 लिखा। उसके बाद आपको बोला है रिमाइंडर्स क्या बच रहे हैं 1,
2 के सामने 2 जब 2 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आ रहा था 1 तो लिखा सामने, 3 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आया 4, 5 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आया 0, 7 से डिवाइड कराया रिमाइंडर आया 5। यहाँ पता चला हमें पहले एक वो नंबर पता होना चाहिए ना कि वो नंबर क्या है, तभी तो हम आगे करेंगे क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर्स इज द सेम नंबर, तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो हमें पहले नंबर चाहिए, वो नंबर क्या होगा, ठीक है। उस नंबर को लाने के लिए हमें पहले ये करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर्स इज द सेम नंबर। अब हमारे पास ना ये करने के लिए ना उन्होंने यहाँ तो आपको क्वोशंट दिया होगा, रिमाइंडर दिया थे, डिवाइजर दिए थे, और क्या दिया होगा, क्वोशंट दिया होगा। अगर क्वोशंट नहीं दिया, अब खुद से कुछ भी ले सकते हो, चाहे 0 लो, 1 लो, 2 लो, कुछ भी ले सकते हो। हमने सपोज किया हमने ले लिया 0, अगर गिवन होगा कि क्वोशंट हमें दिया है तो लिख लेंगे, नहीं दिया होगा तो खुद से लेना है। अब क्या करना है, लिया हमने ले लिया 0, हमने क्या करना है 7 को मल्टीप्लाई कराना है 0 के साथ, और जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देने हैं +5। 7 0 दा 0 +5 किया तो क्या आ गया 5, ठीक है। फिर वापस से 5 × 5 25, 25 + 0 25, ठीक है। 3 × 25 मल्टीप्लाई कराया 75, 75 + 4 79 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 × 79 कितना होता है, 2 × 79 किया तो 158, 158 + 1 159, तो वो नंबर क्या आया हमारे पास, नंबर कौन सा आ गया, ये आ गया ऊपर जो बचा वो आ गया हमारे पास नंबर, नंबर मतलब हमारा डिविडेंड, ये आ गया हमारा डिविडेंड, ठीक है। ये जो हमने नीचे 0 खुद से लिया ये क्या होता है, क्वोशंट होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वोशंट दिया होगा तो वो लेना, अगर नहीं दिया होगा तो खुद से लेट कर लेना। ये मेथड था डिविडेंड, ये सक्सेसिव वाले का। तो ये हमारा क्या निकल गया, नंबर निकल गया। अगर हमसे पूछा होता नंबर तो आंसर क्या आ जाता 159। उन्होंने बोला था व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स का सम क्या होगा अगर हम सेम नंबर डिवाइडेड बाय 7, 5, 3 एंड 2, अगर उस नंबर को हम 159 से क्या करा दें, डिवाइड करवा दें, ठीक है। अगर हम उन्होंने बोला कि रिमाइंडर्स का सम क्या होगा इफ़ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 7, 5, 3 और 2, अगर इस नंबर को हम इनके साथ क्या करवा दें, डिवाइड करा दें, तो हमारे जो रिमाइंडर्स आएंगे उनका सम क्या होगा। अब वो कैसे करना है, पहले आपने यहाँ तक सीखा, क्या सीखा, डिवाइजर्स लिखने हैं इस साइड, रिमाइंडर लिखने हैं इस साइड, फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई प्लस, और ये क्या आएगा हमारा क्वोशंट आ जाएगा, ठीक है। अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें खुद से लेना है, ठीक। अब बोला था व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स का सम क्या होगा इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय, ये इस नंबर को अगर हम डिवाइड करवाएंगे इन सब के साथ सक्सेसिवली। अब नंबर क्या था 159, उसको डिवाइड करवाया 7 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, तो हमारे रिमाइंडर्स क्या होंगे। अब देखो हम अगर हम 159 को डिवाइड करवाएंगे 7 के साथ, ठीक है, 7 2 दा 14, पीछे क्या बचा 1 19, 7 2 दा 14, रिमाइंडर क्या बचा 5, ये आ गया इसका रिमाइंडर। जब हमने इस नंबर को डिवाइड कराया 7 के साथ, रिमाइंडर आया 5। वैसे ही जब हमने इसको 159 को डिवाइड कराया 5 के साथ तो रिमाइंडर क्या आ गया 4, जब 5 के साथ कराया रिमाइंडर आ गया 4। जब 3 के साथ करवाया 159 को, जब 3 के साथ करवाया तो रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। फिर जब 2 के साथ करवाया तो 159 को जब 2 के साथ करवाया तो रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो एक उन्होंने बोला था इन सबको फिर क्या कराना है, इन नंबर्स के साथ डिवाइड कराना है और रिमाइंडर्स का क्या कर देना, सम कर देना है। 1 + 0 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो आंसर क्या आ गया 10। तो मेन सीखना क्या था आपने, ये सीखना था, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, ये सीख लिया। अगर बोला होता नंबर क्या वो आना था 159, अब हमसे ये पूछा था तो ये निकाल लिया, ठीक है। ये था सक्सेसिव वाला क्वेश्चन। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सक्सेसिव पे है। सेम आपने क्या करना है,
करा के दिखा दूँ। उन्होंने बोला था व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 and 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 2, 3 and 5। ये ना मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत कर दिया हुआ है, यहाँ पे एक और नंबर था वो मैंने मिस कर दिया हुआ है लेना, है ना, ये गलत क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और नंबर था वो मैंने लिया नहीं हुआ। बाकी मेथड समझना क्या था ये समझ लिया, ठीक है। इस तरह से ही करना है इस वाले को भी। बस आपको इन वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, आपको दिया होगा उन्होंने कि वो सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा है। वैसे आपने n निकाल लेना था, जैसे मेथड से निकाला n निकाला, उसके बाद आपने क्या करना था, डिवाइड करा देना था। वट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। जो हमारा नंबर निकला होगा उसको डिवाइड करा देना इस नंबर से, तो हमारा क्या निकल जाना था, रिमाइंडर निकल जाना था। बस इसका यही था। बस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखते टाइम ना यहाँ पे एक डिजिट नहीं उतारा, अब वो मेरे को पता नहीं है कि डिजिट क्या है, तो मेथड आपने सीखना था वो सीख लिया, ये किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इस टाइप में और इस टाइप में क्या फ़र्क है वो आपको पता चलना है। यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन आपको मेंशन किया होगा, मतलब लगातार डिवीजन हो रही है, लेकिन ये वाली टाइप में कुछ ऐसा लिखा नहीं होगा कि सक्सेसिव डिवीजन है या कुछ भी, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस क्या है, 4 डिजिट नंबर n इज सच दैट, 4 डिजिट नंबर है कि जब उस नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं, 4 डिजिट नंबर n नंबर है, उसको जब हम डिवाइड करा रहे हैं 3 से, 5 से, 6 और 9 से, वो रिमाइंडर दे रहा है 1, 3, 4, 7। जब मतलब जब n को डिवाइड कराया 3 से, रिमाइंडर उसने कितना दे दिया, 1। जब हमने n को डिवाइड करवाया 5 से, रिमाइंडर उसने दिया 3। जब हमने n को डिवाइड करवाया 6 से, n क्या है, 4 डिजिट नंबर है, तो रिमाइंडर 4 आ गया। जब n को डिवाइड करवाया 9 से, तो रिमाइंडर आ गया 7। ये क्या थे, ये थे हमारे रिमाइंडर्स, और ये क्या थे जिससे हम डिवाइड करवा रहे थे, मतलब डिवाइजर्स, है ना। और n क्या था, डिविडेंड था। उन्होंने बोला जब n को डिवाइड कराया 3 से, रिमाइंडर 1 आ गया। इसी तरह से उन्होंने बोला व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करना है, पहले आपने चेक करना है ये जो डिवाइज़र है और रिमाइंडर, इनके बीच में क्या करना है, गैप चेक करना है, ठीक है। अब 3 - 1 किया, डिवाइज़र और रिमाइंडर में गैप चेक किया तो क्या आ गया 2। 5 - 3 किया, गैप आ गया 2। 6 - 4 किया, गैप आ गया 2। 9 - 7 किया तो गैप आ गया 2। तो आपने क्या किया, डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स में क्या किया, गैप चेक किया, तो गैप सब में क्या है, सेम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इन सब नंबर्स का एलसीएम, ठीक है। यहाँ तक पता चला, ये मैंने आपको समझाया। हमने गैप, ये तो डायरेक्टली बंदा देख लेगा क्या करना है, ये समझाने के लिए करवाया मैंने आपको। पेपर में क्या करना है, आपने देखा ये हमारे डिवाइजर्स हैं, ये हमारे रिमाइंडर्स हैं। गैप देखना है 3 - 1 2, 5 - 3 2। गैप कितना था, सब में गैप क्या था, 2 का, ठीक है। ये करना नहीं है आपने, ये आपको समझाने के लिए कराया। पेपर में करना क्या है, आपको लेना है डिवाइजर्स का एलसीएम। 3, 5, 6 और 9 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो एलसीएम कैसे आएगा, 2 3 दा 5, 2 9, 2 से वापस से, अब क्या होगा, 3 से जाएगा, 3 1 दा 3 5 1 3, 3 से वापस तो 5, ठीक है। तो रिमाइंडर ये क्या आ गया हमारा, एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 × 3 × 2, मतलब 2 3 दा 6, 6 3 दा 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 और 5 मतलब 90, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 90, ठीक है। एलसीएम आया हमारा इन नंबर्स का, डिवाइसेस का एलसीएम आ गया 90। हमने क्या करना है, उसने बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब n का, ये क्या थे, ये थे डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ये था 2। हमने क्या करना है, n का कुछ भी, n के कुछ भी वो हो सकते हैं, मतलब n मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे n 90 हो सकता है ना। n मल्टीप्लाई के, मतलब के कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, -2, ठीक। अब यहाँ पर देखो नंबर कितना था, 4 डिजिट नंबर था, तभी हमने के लगाया, क्योंकि के का मतलब मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, 94 डिजिट नंबर है नहीं। -2 क्या किया, जो इनके डिफरेंस थे, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो 2 था उसको माइनस करवाया। अब देखो 4 डिजिट नंबर है, मतलब 4 डिजिट नंबर बनने के लिए 90 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, अगर 10 के साथ कराया तो 900 बन गया, 11 के साथ कराया 990 बन गया, नहीं बना अभी भी। अगर 12 के साथ करवाया तो 12 × 9 किया, 12 90 × 12 करवाया तो वो आ रहा था
1080, तो माइनस करवाना है 2 से। तो सबसे छोटा जो हमारा नंबर बना 1078, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी 4 डिजिट की, जो डिविजिबल होगी इन सब के साथ वो रहेगी 1078। तो क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है डिवाइजर्स का। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई कुछ कोई भी एक नंबर होगा, है ना। अब 3 डिजिट बोले होते तो कुछ और वैल्यू आती है यहाँ पे, है ना। माइनस क्या कराना है, जो इनका गैप था, तो -2 करवा दिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया 4 डिजिट बनाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ना था, 12 तक गए, तो आंसर आ गया 1078। ये वाले क्वेश्चंस में क्या था, सक्सेसिव डिविजन्स बोला था, और यहाँ पे सिंपली सक्सेसिव डिवीजन का कुछ बोला ही नहीं था, बस डिवाइजर दिए थे और रिमाइंडर्स दिए थे। हमें बोला था कि बताओ एन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी, ठीक, खत्म हो गया। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पूछी होती तो हमें और आगे जाना पड़ता सबसे लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, है ना। जहाँ पे क्या होता, एक पॉइंट पे जाके क्या होता, हमारी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर खत्म हो रहे होते, हमें उसके नियर अबाउट जाना पड़ता। तो इस टाइप से करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे, ये करेंगे। उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पे। पहले ये कर लें, पहले ये सीख लेते हैं ना, फिर मज़े से करेंगे वो वाले। ये वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, इसमें बोला होगा कि कुछ नंबर्स हैं, कुछ एक स्मॉलेस्ट, या तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बोला होगा या लार्जेस्ट डिजिट्स बोले होंगे, और बोला होगा कि ये एग्जैक्टली कोई भी एक नंबर दिया होगा उससे डिविजिबल है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस क्या थे, उन्होंने बोला था कि वो इतना रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, बताओ वैल्यू क्या आएगी एन की। लेकिन इधर बोला है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट है, 5 डिजिट है, कोई भी नंबर, जितने मर्जी डिजिट नंबर दिया होगा, बोला होगा कि वो किसी एक नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब वो उस पूरे नंबर, वो पूरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, रिमाइंडर मतलब 0 आ रहा है। तो बताओ कि हमारा 6 डिजिट नंबर क्या होगा। आपको ये करने से पहले एक थोड़ी सी बात मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। अब सपोज करो, एग्जांपल ले ली हमने सपोज किया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 13 के साथ, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल है 13 के साथ। अगर हमें ये निकालना है, सबसे पहले अगर स्मॉलेस्ट की बात की तो पहले आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। वो आपको पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, वो तो 100 ही होगा। ठीक है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100। उन्होंने बोला है कि वो डिविजिबल है 13 के साथ। आपको क्या कराना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है, ले लिया। उसके बाद आपने क्या कराना है, उसको करवा देना है डिवाइड, जिससे उन्होंने डिविजिबल बोला होगा, करवाया डिवाइड। पहले लेना है 3 डिजिट नंबर, ले लिया। उसके बाद जिससे डिविजिबल, ये तो उन्होंने बोला है कि वो डिविजिबल है, हमने करवा देना है डिवाइड। 13 कितने दा 100 होता है, मतलब 100 तो आता ही नहीं है 13 के टेबल में, तो 13 7 दा 91 होता है। 13 7 दा कितना होता है 91, 13 8 दा तो उससे आगे चल जाएगा, है ना। तो हम आएंगे, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 9। ठीक, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ये हमारा आ गया क्वोशंट, ये हमारा होता है डिवाइजर, और ये होता है हमारा डिविडेंड। हमें क्या करना है, जब भी स्मॉलेस्ट की बात की, आपको 2 मेथड बताऊंगा स्मॉलेस्ट वाले डिजिट निकालने की। पहले आपको क्या कराना है, स्मॉलेस्ट डिजिट जितने भी बोले होंगे वो लेट कर लेना। उसके बाद जिसे डिविजिबल होगा वो डिवाइड करवा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या था 13, रिमाइंडर क्या था 9, इनका डिफरेंस लेना है। वो क्या आ गया, क्या लिया, डिवाइज़र का और रिमाइंडर का डिफरेंस लेना है। वो आ गया 13 - 9 दैट इज़ 4। आपको ये जो 4 आया, आपको जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था उसमें ऐड कर देने हैं, तो आंसर आ गया 104। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 104। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक तो करना ही है। ये वाला मेथड एक मैंने आपको मेथड बताया ये, ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात चलिए, एक मेथड बताया, क्या करना है, डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करनी है, जो आएगा उसको आपने डिविडेंड में ऐड करवा देना है। ये आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल है। या आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, जो भी आपने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट के केस में, ठीक है, जो भी आपने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया, आपने पहले ही क्या करना है, जिसके साथ भी डिविजिबल बोला होगा आपने उतने ऐड करवा लेने हैं। आंसर क्या आया 113। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी 113 को डिवाइड करवा लेना है 13 से। तो 13 कितने का होगा, अब 13 8 का जब हमने किया वो कितना आ गया 104। ठीक है, 104 आया। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस करवाया तो कितना बचा, 6 और 3 9 आ गया। आपने क्या करना है, फिर
ये जो आपका डिविडेंड, मतलब आपने क्या किया था, स्मॉलेस्ट नंबर लिया, उसमें जो जिसे डिवाइड करवाना था वो लिया, ऐड करवाया, तो ये नंबर बन गया। अब इस नंबर में से, ये था रिमाइंडर, तो इस नंबर में से आपने 9 को माइनस करवा लेना है। जब आपने इस 9 को माइनस कराया, आपका आंसर आ गया 104। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से करने में क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, जो भी आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा उसमें आपने ऐड करवा लेना है, जिससे आपको डिवाइड करना होगा। ऐड करवाया, फिर आपने डिवाइड करवा लेना उसी के साथ, है ना। ये नंबर बना, ऐड डिवाइड करवाया, जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस करवा देना इसमें से, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो। ये बताया मैंने स्मॉलेस्ट का, ठीक है। अब लार्जेस्ट का क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पहले हमें लेना पड़ेगा। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999 होगा। उसके बाद तो 4 डिजिट नंबर आ जाता है। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करा देना है जिससे बोला होगा, डिविजिबल जिससे बोला होगा। तो 13 को जब इससे डिवाइड करवाया तो क्या आ गया, 13 7 दा 91, पीछे बच गया 8, 89 हो गया, ठीक है। अब 13 6 का कितना होता है, 78, ठीक है। 13 6 78, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 11। तो हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला था, इसे डिविजिबल है, जो भी हमने नंबर लिया था उसमें से रिमाइंडर माइनस करवा देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 889। तो ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। ये वाला मेथड मैंने एक और ये वाला मेथड, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो स्मॉलेस्ट के लिए, ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको क्यों बताया, आपके लिए ईजी रहे, आपको सीधा ही दोनों में ये याद रखना पड़े, रिमाइंडर में से आपको क्या करवाना है, माइनस करवाना है। मतलब रिमाइंडर को आपने माइनस करवाना है अपने डिविडेंड में। इसलिए स्मॉलेस्ट वाले में मैंने आपको बोला आप क्या करना, पहले ही आप क्या कर देना, जिससे डिविजिबल बोला होगा वो आप पहले ही ऐड करवा लेना और फिर बाद में डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस कर देना। इधर भी जो नंबर था डिवाइड करवाया, तो दोनों का ईजिली याद रहे, दोनों में माइनस करना था, तो इसलिए मैंने बोला ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड भी बताया। जिसको ये ईजी लग रहा होगा वो ये भी कर ले, जिसको ये लग रहा होगा ये कर ले। लार्जेस्ट को तो डायरेक्ट ही करना है, एक ही मेथड है, ठीक है। ये सीख लिया। तो अब यहाँ पर देखो, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 53। हमें क्या करना है, उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 53 से। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, वो होगा एक डिजिट, वो होगा हमारा ये होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा। हमने दो मेथड सीखे, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। अब पूछा था स्मॉलेस्ट, तो क्या करना है, पहले ये लिया, उसको डिवाइड करा देना किससे, 53 से। तो 53 से जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 53 1 द 53, यहाँ से पीछे क्या बच गया 47, एक जीरो उतारा नीचे। अब 53 कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, 8 से, 42, तो आ गया 424 जब 8 से डिवाइड करवाया। अब यहाँ पर देखो क्या बच गया, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे बच गया 46, एक और जीरो नीचे ले आए, 460 हो गया। वापस 8 से मल्टीप्लाई कराया, 424, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 25 और 10 35, 36 आ गया। अब लास्ट एक और जीरो था, उसको भी नीचे लाए, आ गया। अब क्या करेंगे, 53 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 से करवाया तो 318 आ गया, ठीक है। तो ये किससे करवाया था, 6 से मल्टीप्लाई। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, रिमाइंडर हमारा बच गया 42। हमने क्या करना था, दो मेथड सीखे थे पहले मेथड से, ठीक है। पहले तो ये करना ही है। अब हमें क्या करना था, जो हमारा डिवाइजर था उसमें से रिमाइंडर को माइनस करवाना है, जो आंसर आएगा वो क्या करना है, उस आंसर को अपने डिविडेंड में ऐड कर देना है, जो हमने स्मॉलेस्ट वाला लेट किया था। तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 11, तो आ जाएगा 10001 तो क्या आंसर रहेगा, बी वाला। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या कैसे कर सकते हो, ये मत गलती कर देना स्मॉलेस्ट वाले में कि डायरेक्ट इसी में से माइनस करवा दो आप, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो मत करना, ठीक। अब एक और मेथड क्या सीखा हमने, सीखा 10 ऐसे था, 3 4 ऐसे, उसमें पहले ही जो भी डिविजिबल जिससे बोला होगा वो पहले ही ऐड करवा लो, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करवा दो, ठीक है, किससे, 53 से। फिर जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर जो भी बचेगा उसको माइनस करवा दो इसमें से,
ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा तो तब भी आंसर आ जाएगा। तो 2 मेथड सीखे, जो इजी लगेगा वैसे कर लो। लार्जेस्ट वाले को तो एक ही के वो है, ठीक है। तो अब ये स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब आपको स्मॉलेस्ट पूछे या लार्जेस्ट पूछे, दोनों कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम कल जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे थे उस पर थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स के क्या क्वेश्चन है, इसमें बोला है इफ़ द 7 डिजिट नंबर 162x97y इज डिविजिबल बाय 72। उसने बोला 7 डिजिट नंबर दिया है, वो डिविजिबल है किसके साथ, 72 के साथ। 6 डिजिट नंबर है ये, वो डिविजिबल है 11 के साथ। रूल्स हमने कल के पढ़ लिए हुए हैं। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो हमें पहले क्या लिखा है, एक नंबर दिया था 612x97y, वो उन्होंने बोला 72 से डिविजिबल है। हमें 72 का रूल तो पता ही नहीं है, लेकिन हमने को प्राइम का कंसेप्ट पढ़ा था। हमने क्या बोला था, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं इसके, 12 6, या तो ये लेगा बंदा, या लेगा 9 8, ये लेगा, या और क्या ले सकता है 2 36, है ना। तो इस तरह से ले सकते हैं। हमने देखना है कि कौन सा पेयर को प्राइम वाला है। ये तो को प्राइम होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन को प्राइम क्या होगा, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा फैक्टर उठाएंगे 9 और 8 वाला, ठीक है। तो अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें किसका चेक करना पड़ेगा, 9 और 8 का। या तो ये, या नहीं, मतलब दोनों, ये जो पूरा नंबर है 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होगा। उन्होंने बोला है डिविजिबल। अब 8 वाला रूल क्या बोलता है, बोलता है कि मेरे लास्ट के 3 डिजिट उठाओ और उनको डिवाइड करवाओ किससे, 8 से, तो मैं पता चल जाएगा, मतलब डिविजिबल है। अब रूल हमने पढ़ लिया ना, तो लास्ट वाला हमें क्या होगा, अब ये 8 है, 8 से क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबल वो पहले से उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब 8 से जब डिवाइड कराया, 8 1 दा 8, पीछे बचा 17, 8 2 दा 16, 1 बचा, उतारा नीचे y। अब y की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है मतलब ये रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे 8 1 दा 8, 8 2 दा 16 होता है, मतलब y की जगह पे अगर 6 आ जाए तो ये 16 बन जाएगा। तो 8 2 दा 16 करेंगे तो पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 6 डालेंगे, y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अगर y की वैल्यू 6 आई, तुम्हारा ये नंबर था 612x97, y की जगह क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए। उन्होंने बोला ये 72 से डिविजिबल है, मतलब 9 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। तो 8 वाले की मदद से हमने लास्ट y निकाल लिया। अब 9 की मदद, 9 वाला बोलता है सबका सम करो और डिविजिबल किससे होगा, वो 9 से होगा। 6 + 1 7 8 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 6, गलत, 25 और 6 31 हो गया। 6 7 8 9 18, 18 25 31, 31 + x। अब x क्या करेंगे कि वो पूरा नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाए, 9 से, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सबको सम करो, सभी डिजिट्स का सम करो और डिवाइड, अगर वो 9 से हो गया तो मेरे से डिवाइड होगा, मेरे से डिविजिबल होगा वो पूरा नंबर। और ये तो पहले से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 31 + x एक ऐसा नंबर है, हम वो नंबर x का डालेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाए 9 से। अब 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36, मतलब 36 बनाने के लिए इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 31 + 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, तभी तो ये 36 बनेगा। तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अभी एक ही पार्ट हुआ, इसमें हम 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 6। अब आगे पढ़ो, एंड द 6, एक और दिया 6 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 11। उसने बोला ये हमारा 6 डिजिट नंबर है और ये डिविजिबल है 11 से। तो 11 के हमने 2 रूल पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो पढ़ा था पेयर वाला, ठीक है, पेयर बनाओ, डिफरेंस चेक करो, निकल जाएगा, ठीक है। वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिविजिबल किससे होना चाहिए, 11 से। अगर ये आपस में क्या है, डिविजिबल है, तो ये क्या होगा 11 से, अगर ये डिविजिबल है 11 से, तो मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए उसका, 11 का डिविजिबल। एक तो ये सीखा था। एक हमने सीखा था 3 4 Z 1 7 8 है, हमें क्या करना है, अल्टरनेट पेयर लेने हैं, अल्टरनेट 8 और 1 9, और उनका सम करना है, 8 और 1 9, 9 और 4 13,
ठीक है, आगे छोड़ के को लेना था तो नहीं बचा, क्या आ गया 8 और 1 9, 9 और 4 13, ठीक है, एक आ गया ये वाला। दूसरा क्या आएगा 7 प्लस जेड प्लस 3, तो 7 प्लस 3 प्लस जेड मतलब 10 प्लस जेड। ये जो दो नंबर्स आए अल्टरनेट का पेयर लिया और उनका सम करने के बाद हमें उनका लेना होता है डिफरेंस। अब जब हमने डिफरेंस लिया तो क्या आ गया वो 13 माइनस 10 माइनस जेड मतलब 3 माइनस जेड। अब z की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, मतलब 3 इक्वल टू जेड हो गया, तो z की वैल्यू क्या आई पता चला 13 इज इक्वल टू 10 प्लस जेड था, तो z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो z की वैल्यू क्या आई 3, तो z की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अल्टरनेट पेयर लो, उनका सम करो और आपस में इक्वेट करा दो, ठीक है, इक्वेट कराया तो क्या हो गया z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे भी चेक करते हैं ऐसे भी चेक करते हैं, तो z की वैल्यू क्या आई 3 आई। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 3 है। अब x की जगह पुट करेंगे 5, z की जगह पुट करें y की जगह पुट करेंगे 6, z की जगह पुट करेंगे 3, तो 5 माइनस 12 प्लस 9, तो 9 और 5 14, 14 माइनस 12 दैट इज 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2। तो 11 वाला रूल क्या बोलता है अल्टरनेट पेयर्स लो, उनका सम करो, फिर उनका क्या करो डिफरेंस करो, डिफरेंस करके जो आंसर आएगा अगर वो डिविजिबल हुआ मेरे से तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ तो बोला है वो पहले से डिविजिबल है, इसका मतलब जो भी डिफरेंस करके आंसर आएगा वो क्या होगा डिविजिबल होगा। जब हमने आपस में इनको कंपेयर किया ये और ये आपस में क्या हो गए इक्वल होंगे, क्योंकि डिविजिबल है तो z की वैल्यू क्या निकल गई 3 निकल गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 6 digit number 439xy5 is divisible by 125, how many such 6 digit numbers are there। तो अब 125 का हमने रूल क्या पढ़ा था 125 का हमने रूल पढ़ा था कि लास्ट के 3 पेयर क्या होने चाहिए, अगर पूरा नंबर चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट लो, वो तीनों की तीनों डिजिट क्या होने चाहिए, या तो तीनों की तीनों 0 होने चाहिए या वो 125 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मतलब 125 के टेबल में आने चाहिए। अब उन्होंने बोला है कि ऐसे 6 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं। अब पता है यहाँ पे लास्ट में 5 है तो तीनों जगह पे 0 तो आएगा ही नहीं। अब एक ही चीज़ चेक कर सकते हैं जिसके प्लेस पे 5 है, मतलब 125 के मल्टीपल्स, या तो यहाँ पे 1 आ सकता है 2 आ सकता है 5 आ सकता है। अब मल्टीपल्स मतलब 125 का टेबल 125 1 था 125, 125 2 था 250। अब लास्ट में तो 5 है तो यहाँ ये वाला तो आएगा नहीं, 125 और ऐड किए 125 तो क्या बन गया 375, ये भी आ सकता है। 125 और ऐड किया ये 0 10 5 ये नहीं आ सकता है ना, क्योंकि लैंड में 5 है वहाँ पे। अब 175 और ऐड किए 675 ये भी आ सकता है। 175 वापिस से ऐड कर मतलब अभी हम 125 का टेबल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है या तो लास्ट पे तीनों पे क्या होना चाहिए 0 होने चाहिए तीनों पे, या तो 125 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो 125 का टेबल देखते जाओ जितने टोटल बनेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब वापस से 125 ऐड किया 125 जब इधर ऐड किया तो क्या आ गया 800, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट पेज पे पहले का 5 उन्होंने दिया हुआ है। 125 और ऐड किए तो वो कितना हो गया 925, ये भी आ सकता है। अब 125 और ऐड किया तो वो आ जाएगा 1050, लेकिन अब हम ये नहीं ले सकते क्योंकि x y z ये आ गया 5 जो दिया था ये तो ले ही नहीं सकते ना, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि लास्ट प्लेस पे 0 तो आना नहीं है, और आगे हम सॉरी लास्ट पे 0 तो आना ही नहीं है और आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि 1050 ये तो 4 डिजिट बन गए, हमें तो सिर्फ x और y और 5 था 3 डिजिट थे, तो 4 डिजिट के आगे हम जाएंगे नहीं और 0 वाला तो होगा नहीं। तो अब हमारे टोटल कितने डिजिट बने, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर, कौन कौन से हैं, एक तो ये था दूसरा तीसरा चौथा, तो कितने आ गए 4, ठीक है। ये क्वेश्चन करना था इस तरह से एक एक चेक करके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन बचा बस। द नंबर 823 P
2q इज एग्जैक्टली डिविजिबल। उन्होंने बोला है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल किससे है, 7 से, 11 से और 13 से। उन्होंने बोला ये नंबर है डिविजिबल इससे। तो बताओ p माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर जैसे नंबर दिया था 6 डिजिट नंबर दिया था, है ना, अगर 6 डिजिट जैसे नंबर दिया था, अगर वो नंबर 7, 11 और 13, ये तीनों नंबर देख लेना, 7, 11, 13, अगर वो इससे डिविजिबल होता है तो उसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर ये नंबर है मेरा वो डिविजिबल है 7, 11 और 13 से, तो इसका मतलब ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब 5, 5, 5 अगर यहाँ पे है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 5, 5, 5 होना चाहिए। मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अगर 7, 11, 13 डिविजिबल है किसी भी नंबर से। अब यहाँ पे 3, 3 का पेयर बनाया, एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, मतलब अगर ये डिविजिबल है 7, 11, 13 से, इसका मतलब 8, 2, 3 किसके इक्वल होगा, P2Q के। मतलब 8 की वैल्यू क्या होगी, P की जगह क्या, P की जगह मतलब 8 आ सकता है, ये 2 का 2 है, और Q की जगह क्या होगा, 3 होगा। तभी तो ये तीनों और ये तीनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये हमारा 7, 11, 13 से, ये तीनों होने चाहिए इकट्ठे, ठीक है, तीनों से अगर डिविजिबल है। तो अब 8 की वैल्यू, P की वैल्यू क्या होगी 8, Q की वैल्यू क्या होगी 3। तो हमसे पूछा था P माइनस Q, तो P आ गया 8, Q आ गया 3, तो 8 माइनस 3 हो गया 5। तो ये करेंगे ऐसे। डिविजिबिलिटी रूल के और भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको और प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से क्वेश्चन मिलता है करो, ठीक है। आज की क्लास बस इतने ही रखेंगे, कंप्लीट हो गया ये वाला, है ना। और ये वाला मैंने सिखा दिया आपको, सिर्फ यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्वेश्चन उतारा कम था, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट रह गया था, छोड़ दिया था यहाँ पे। अब ये आज की क्लास बस इतनी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास वो कौन सी रहेगी हमारी, स्पीड डिस्टेंस टाइम, वो रीजनिंग में टॉपिक दिया था तो वो मैंने देखा नहीं था, तो आज मेरे को किसी ने कमेंट में बताया कि वो वाला टॉपिक भी करवा दो, तो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस पर। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, अब आपको करना क्या, आपको करनी है प्रैक्टिस। अगर कोई और टॉपिक बीच में आपको समझना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसकी वीडियो ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। और जितनी प्रैक्टिस होती है, जहाँ से आपको प्रैक्टिस मिलती है ना, किसी भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब पे सर्च करो, कितनी वीडियोस आ जाती हैं, प्रैक्टिस करो, जितने नए क्वेश्चन मिलते हैं करो, ठीक है, ठीक है। एक ही सोर्स पे, मतलब अब ये सीख लिया ना आपने, जो चीज़ें नई सीखने को, न्यू चीज़ें और सीखने को मिलती है, जिस चैनल से मिलती है, जहाँ से मिलती है करो, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस होती है करो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो एक ही टॉपिक बचेगा, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपने हर एक टॉपिक की करनी है, जितना मैं करवाता हूँ, बस ये नहीं कि बस इतना किया हो गया, प्रैक्टिस करो, और चीज़ें नहीं जानने को मिलेंगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।